दोनों तरफ आपने देखना भी कितना ब्लेड हमने वर्किंग में रखा। जो सिग्नल है बिल्कुल न्यूट्रल है, बिल्कुल सेंटर में है। कभी तो कंपनी नहीं चाहती कि ड्यूटी टाइम में आप हाँ जी दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, की हाल चाल। दोस्तों सबसे पहले तो सभी भाइयों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजू ग्रेडर ऑपरेटर में। दोस्तों आज ये 2023 का लास्ट दिन है, ठीक है। कल से नया साल शुरू हो जाएगा 2024 और बहुत से काम होते हैं बंदे के, सोच रखे होते हैं बंदे ने। कुछ तो अपने काम हो गए, कुछ बाकी है, ठीक है। बाकी रही जो YouTube का मैंने कैरियर शुरू किया है, अभी स्लो चल रहा है क्योंकि मैं काम से रिलेटेड कोई वीडियो बहुत कम डाल रहा हूँ, वही जो कंपनी इशूज़ की वजह से, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है YouTube छोड़ देंगे, करेंगे, जैसे कभी कभी थोड़ी एक आधा शॉर्ट्स वीडियो में डालता रहता हूँ। और बाकी एक भाई का कमेंट आया था, मैंने सोचा चला एक तो आने वाले नए साल की बधाई देते हैं सभी व्यूवर्स को। और जो भाई का कमेंट आया था वो कुछ नया ऑपरेटर है, उसका मैसेज आप देख सकते हैं। वो पूछ रहा कि भाई मैंने चांस मारा कहीं पर, जो हम बन जाता है ना, मिट्टी का मेड़ बन जाती है, जब उसको मैं एक साइड से निकालता हूँ ना तो दूसरी तरफ ही मटीरियल निकलने लग जाता है। दोस्तों उसका कारण बहुत हो जाते हैं कारण, क्योंकि जो नया बंदा होता है उसको प्रॉब्लम हो जाती है काम में। जो जैसे हम मिट्टी साइड में करते हैं, हम जैसे मेड़ मोटी हो जाती है, ज़्यादा मटेरियल हो जाता है, उसका दूसरी साइड निकलने का कारण ये है, या तो आपको जितना मटेरियल है उसके हिसाब से आपके ब्लेड का जो एंगल कम है, ठीक है। और एंगल कम होने की वजह से क्या है, अगर मान लो हल्का स्ट्रेट रहेगा ब्लेड, कम एंगल है, क्योंकि जितना मटेरियल उसके ब्लेड के आगे आ रहा है ना उतना मटेरियल साइड पे निकल ही रहा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा ना कैमरा घुमा के दिखाता हूँ। हाँ जी दोस्तों, तो दोस्तों ये देखो इस पोजीशन में ब्लेड पड़ा है। मान लो ये तकरीबन 70 डिग्री है ग्रेडर का जो ब्लेड है। अगर इसके आगे मटेरियल ज़्यादा, जो मेड़ मोटी है, ज़्यादा मटेरियल है, जब हम ग्रेडिंग करेंगे उस टाइम क्या होगा, ब्लेड के आगे धीरे धीरे मटेरियल स्टोर होता रहेगा। वो क्यों? क्योंकि जितनी मोटी मेड़ है, जितना ब्लेड के आगे मटेरियल आ रहा है उतना बाहर नहीं जा रहा, इस कोने पे जा नहीं रहा, ठीक है। और जब वो मटेरियल ब्लेड के आगे ज़्यादा हो जाता है, वो जंप करके ना इस लेफ़्ट साइड में निकलना शुरू हो जाएगा। उसके लिए क्या करें, अगर ज़्यादा मटेरियल है, ब्लेड का थोड़ा एंगल ज़्यादा रखें। मान लो ये कम से कम भी हो गया होगा 50 डिग्री तक एंगल इसका बन गया होगा अंदाजे से। कोई मैं पक्की गारंटी नहीं करता भी ये 50% है, 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है, ठीक है। तो इतना एंगल रखें। जब ज़्यादा मटेरियल होगा, वो जितना मटेरियल आपके ब्लेड के आगे आएगा उतना साथ साथ में निकलता जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या ध्यान रखें, एक चीज़, जब आप ब्लेड मारते हैं ना, जो मेड़ बनी होती है, मेड़ के दोनों तरफ आपने देखना भी कितना ब्लेड हमने वर्किंग में रखना है। कहने का मतलब जैसे मेड़ से कितना इस साइड रखना ब्लेड, कितना इस साइड रखना। तो मान लो 12 फुट आपका ब्लेड है, ठीक है, 6 फीट आपने वर्किंग में रखना। कहने का मतलब जो कटिंग वाला एरिया उस साइड रखना, और 6 फीट आपने ब्लेड फ्री रखना जिस साइड से आप कटिंग करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। जो बेड के साथ मैच कर रहे हैं ना, ये वाला कोना ऊपर वाला, उसके साथ रखना अपने फ्री 6 फीट। अगर आपका मटेरियल थोड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है, उछल रहा है, तो बढ़ेगा पर बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है। ये तो हो गया दोस्तों दूसरा पॉइंट। अगर 3 नंबर में ध्यान रखें कि ब्लेड सर्कल के बाहर दोनों साइड बराबर जाइए। जैसे ये सर्कल है, सर्कल के बाहर दोनों साइड ब्लेड बराबर जाइए, उस साइड भी इस साइड भी, ठीक है। ये नए ऑपरेटरों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जब बंदा पुराना हो जाता है, उसका एक्सपीरियंस हो जाता है ना, वो हर तरीके से ग्रेडर चला लेता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। मटेरियल कब, क्योंकि जब मटेरियल निकलने लग जाता है तो वो हम साथ साथ में ब्लेड को स्विंग कर लेते हैं, घुमा लेते हैं। जब हम क्या करते हैं, ब्लेड ऐसे चलते चलते ऐसे कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, या हम थोड़ी सी स्विंग ज़्यादा कर लेंगे अगर मटेरियल ज़्यादा आ रहा हो। नया बंदा थोड़ा परेशान होता है ना,
क्योंकि लीवरों के ऊपर उतना हाथ नहीं बैठा होता तो दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए हाफ ब्लेड ना बराबर बराबर सर्कल के बाहर रखें, इस साइड भी उतना ही उस साइड भी उतना ही, ठीक है। और मेड को लें बूम के बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। मेड को जब बूम के सेंटर में लेंगे ना तो आपका आइडिया भी सही रहेगा। तो एक तो ग्रेडर आपका सीधा चलेगा, दूसरा आपका ब्लेड आधा इस साइड रहेगा मेड के और आधा ब्लेड मेड के इस साइड रहेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों एक और ट्रिक है, अगर मान लो मटेरियल निकल रहा है या मटेरियल ज़्यादा है या ज़्यादा कटिंग आ रही है तो वो हम कभी कभी इधर यूज करते हैं। अगर ज़्यादा कटिंग वाला काम हो तो उसमें क्या है, ये आर्टिकुलेशन वाला लीवर है। आर्टिकुलेशन का ये देख लो, आर्टिकुलेशन का जो सिग्नल है बिल्कुल न्यूट्रल है, बिल्कुल सेंटर में है। इसको हाँ ये देखो थोड़ा साइड में हो गया। जब हम इस पोजीशन में, जिस पोजीशन में भी ब्लेड पड़ा है, इस पोजीशन में अगर हम कटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो एक तो कैमरा साला सत्यानाश है। तो क्या करना, जो आगे वाला हिस्सा बूम का ग्रेडर का इस साइड कर लेना, जो पिछवाड़ा है इसके ओपोजिट दूसरी तरफ, जो आगे वाले टायर है ना ये थोड़े इस साइड चलेंगे। जैसे वो टायर की अभी निशान दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। मैं ग्रेडर बैग लेके आया तो पिछला टायर एक टायर के फर्क से इतना बाहर चलेगा। फिर कहने का मतलब ये टायर जहाँ यहाँ चल रहा है ना, तो पिछला टायर इससे कम से कम भी मान लो 1.5 फुट की चौड़ाई है टायर की, तो 1.5 फुट बाहर रह के चलेगा। उससे क्या है, एक तो आपका जो मटेरियल है वो भी नहीं निकलेगा। अगर ब्लेड के आगे कटिंग है तो उसको भी ग्रेडर ज़्यादा ताकत लगा के करेगा। और दूसरा जो ब्लेड के इस कोने पे जैसे मटेरियल निकलता है ना, कभी कभी क्या होता है हम ज़्यादा एंगल बना के ब्लेड मारते हैं तो इसके ऊपर जो मेड होती है ना, इसके ऊपर टायर चढ़ने लग जाता है धीरे धीरे, ठीक है। ये ट्रिक ज़्यादातर मिक्सिंग में यूज होती है। तो टायर अंदर रहेगा, ठीक है, जो मटेरियल बाहर जाता रहेगा। अगर हम आर्टिकुलेशन का यूज़ करके ये वाला हिस्सा इस साइड रखें और पिछवाड़ा इसके ऑपोजिट रखें। दोस्तों जब हम काम करते हैं ना, उस टाइम क्या होता है, उस टाइम हमें कुछ चीज़ सोचनी नहीं पड़ती। जैसे आपने कुछ चीज़ बतानी है किसी को, हमें सोचनी नहीं पड़ती, उस चीज़ को हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है। जब करते हैं तो साथ साथ में हम बता रहे हैं तो हमें भी वो आसान है, हमारे लिए भी आसान है और समझने वाले के लिए भी आसान है। जैसे अभी मैं काम तो कर नहीं रहा, ग्रेडर मेरा खड़ा है, तो मैं आपको बताने के लिए मुझे सोचना पड़ रहा है, ठीक है, तरीका बताना पड़ रहा है। एक जब मैं करके बताऊंगा तो आप आसानी से समझ जाओगे और मुझे भी समझाने में आसानी होगी। और करके मैं इसलिए नहीं बता रहा, जैसे कि मैंने पुरानी वीडियो में बता रखा है, वही कंपनी इश्यूज़ की वजह से कंपनी में थोड़ी सी है दिक्कत हो जाती है कभी कभी। तो कंपनी नहीं चाहती कि ड्यूटी टाइम में आप जैसे काम करते हो कोई वीडियो बनाओ या कुछ करो, तो इसलिए मैंने ये बंद की है। नहीं मैं पहले 1 साल पहले आपको रेगुलर वीडियो दे रहा था बना के, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ जितना मैंने बताया बताने की कोशिश की, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। बाकी जैसे ज़्यादा मटेरियल होता है ना, वो होता है सिर्फ रफ बेड में। मान लो आप रफ बेड प्रोफाइल कर रहे हो, उसमें अगर आप फिनिशिंग मार रहे हो, ठीक है, उसमें दिक्कत होती है, मेड ज़्यादा मोटी हो जाती है क्योंकि एंडुलेशन होती है बेड में। जो हम लेवल करते हैं बेड का 1-2 सेंटी अप डाउन से मान लो लेवल कर लिया, या 0-0 तो हम कह नहीं सकते, 6 mm में ज़्यादातर बेड बन जाते हैं आराम से, ठीक है। बाकी जब उसमें हम फिनिशिंग मारते हैं, जब जो लेवल वाला फाइनल वाला बेड हो, उसमें क्या होता है, उसमें ज़्यादा मटेरियल होता नहीं है, उसमें थोड़ा थोड़ा मटेरियल है, उसमें ज़्यादा एंगल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या है, मटेरियल दूसरी तरफ निकल नहीं सकता। जो हम बेड प्रोफाइल करते हैं ना, उसमें ही मटेरियल दूसरी तरफ निकलता है, क्योंकि मटेरियल कई बार ज़्यादा हो जाता है ब्लेड के आगे। जैसे हम ब्लेड मैच करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि फाइनल वाले बेड पे तो ऑलरेडी पूरी कटिंग हो जाती है। जो रफ बेड होता है उसमें कभी कभी एंडुलेशन आ जाती है ब्लेड के आगे, तो मटेरियल ज़्यादा हो जाता है। उससे अच्छा मैं यही बोलूँगा सभी भाइयों को, पहले अच्छे से बेड को मैच करके कटिंग कर लें। उस पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी अगर रह भी गई ना, उस साइड निकल गई, तो वो फिनिशिंग में कवर हो जाएगी, ठीक है। बाकी जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मेरे को ऐसे बताने में बहुत दिक्कत होती है, मैं समझाने में दिक्कत होती है। अगर मैं करके बताऊँ ना, वो मेरे लिए आसान है। तो दोस्तों आशा करता हूँ सभी को वीडियो कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट कंटेंट में, नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर कुछ जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलेंगे नए साल में 2024 में कोई नया टॉपिक लेके। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहें।